नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बदलेगी या कहां पर नई मौसमी प्रणाली उभर सकती हैं। बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगी। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। रात्रि को कहाँ पर बारिश होने वाली है उन क्षेत्रों से। अभी रात्रि के समय में बारिश की गतिविधियाँ देखें कहाँ पर होने वाली हैं, तो उन क्षेत्रों में देखें तो भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना है। कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी रात्रि के समय में कुछ खंड वर्षा की संभावना है। अगर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से देखें तो यहाँ पर रात्रि के समय में अलवर के क्षेत्रों से लगाकर, अलवर शहर के आसपास से लगाकर और खेरथल के क्षेत्र हैं, बहरोड के आसपास से लगाकर कोटपुतली वगैरह, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, नदबई से लगाकर डीग कम का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर गोविंदगढ़, सीकरी, महाराज का क्षेत्र है, फिरोजपुर, झिरका। और इसके अलावा देखें तो काथुमार का क्षेत्र है, नागर और गाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, खैरली, महुआ और टोडा भीम का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर कुछ हिडौन और जो नंदोटी का क्षेत्र है और नंदोटी, बालाखेड़ा, श्री महावीर जी का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर कुछ सिकंदरा और बांदीकुई। इसके अलावा दौसा और नवावाला का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की संभावना कलाकाओं के आसपास से लगाकर बांदीकुई वगैरह यहाँ पर खंड वर्षा अलग अलग रहेगी। यानी कभी ये दौर 5-10 गांवों का एक साथ रहेगा, जैसे बांदीकुई से लगाकर दौसा और जयपुर के बीच वाले क्षेत्र में, तो कुछ लक्ष्मणगढ़ से लगाकर गोविंदगढ़, कमम, डीग वगैरह, अलवर वगैरह, कैथल वगैरह, इनके बीच में कुछ बड़े दायरे की बारिश भी थोड़ी, यानी जिसमें 100-125 गाँव रह सकते हैं, जिसमें खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने जैसी भी संभावनाएँ बन रही है। हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कुछ यहाँ पर सीकरी के आसपास लगाकर गोविंदगढ़ वगैरह, यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार जड़ी वाली गतिविधि भी कुछ एक क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। यानी हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लगाकर रेवाड़ी तक के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। भिवाड़ी से लगाकर रेवाड़ी होते हुए यहाँ पर हरियाणा के दक्षिणी भाग, इससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्र, इधर विराटनगर से लगाकर कुछ कोटपुतली वगैरह, वहाँ से होते हुए श्रीमाधोपुर, खंडेला और नीमका थाना, खेतड़ी, झुंझुनू शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कुछ बगर वगैरह, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है रात्रि के समय में होने की संभावना है। कुछ गंगानगर के क्षेत्र हैं, नौहर भादरा बेल्ट हैं। यानी अगर अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के खजवाला के आसपास लगाकर उत्तर मध्य बीकानेर है, लूणकरणसर से लगाकर सतासर, महाजन, सूरतगढ़ के क्षेत्र है, रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, केसी सिंहपुर, वहाँ से लगाकर अनूपगढ़, सूरतगढ़, गोडीवाली, गंगानगर शहर, कुछ दौलतपुरा के क्षेत्र हैं, केसी सिंहपुर, करण सिंहपुर से लगाकर श्रीनगर वगैरह, यहाँ पर तातरसर से लगाकर बारिश की गतिविधि अगले 24 से 72 घंटों के मध्य, यानी अभी जो अगला समय बचा है 16, 17, 18 के मध्य, यहाँ पर हल्की मध्यम कुछ क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा की संभावना, जिससे इन क्षेत्रों में जहाँ पर फसलें मुरझा रही हैं राहत मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर राजगढ़, रतनगढ़, चूरू और सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़, सुजानगढ़, डिडवाना, मकराना, इन क्षेत्रों में भी अगले 72 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में पर्वतसर से लगाकर शांबर होते हुए रामगढ़, लोसल वगैरह, डेगाना और जो डोडियाना का क्षेत्र है, अजमेर, टिलवानिया वगैरह, खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम रहेगी। कुछ एक क्षेत्रों में बीच बीच में तेज बारिश से 30 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां भी कुछ सीमित दायरों में 5-6 गांवों के दायरे में होने जैसी संभावना है। इधर सीकर, कुड़ी, लक्ष्मणगढ़ से लगाकर नवलगढ़ वगैरह, यहाँ पर इसके अलावा देखें तो पलाशना, खाटूकला, रामगढ़ से लगाकर जो खाटू का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर रैनवाल, जीन माता का क्षेत्र है, और इसके अलावा सीकर के क्षेत्र है, सीकर से लगाकर फतेहपुर, शेखावटी वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। इधर देखें तो जायल, बीकानेर के बीच वाले क्षेत्र हैं, कुचेरा, नोखा, सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़ के बीच वाले क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा हल्की छितराई रहने की संभावना, एक अधिक स्थानों पर मध्यम, कई इलाके बीच बीच में उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्व में शुष्क भी बने रहने की संभावना है। वहीं सवाई माधोपुर के क्षेत्र में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी कई भागों में होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें गंगापुर, मोनली से लगाकर सवाई माधोपुर शहर, लाखेरी, टोंक, मालपुरा और टोंक से लगाकर निवाई का क्षेत्र है, बोनली, लालसोट का क्षेत्र है, चाकसू का क्षेत्र है, फागी से लगाकर बगरू, जयपुर, जयपुर शहर से लगाकर रात्रि के समय में सांगानेर, बस्सी वगैरह, इन क्षेत्रों में आनंदपुरा से लगाकर जो आलूड़ा का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो आलूदा से लगाकर कुछ जो गढ़ मोरान का क्षेत्र है, बामनवास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की संभावना है रात्रि के समय में रहेगी।
सवाई माधोपुर शहर से लगाकर भरतपुर धौलपुर के मिले जुले क्षेत्र में भी, यानी सरमुद्रा से लगाकर धौलपुर, बाड़ी, रूपावासा का क्षेत्र है, बयाना वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं मूसलाधार। और यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई भागों में रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी होने की संभावना। दौसा, करौली और अलवर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, कुछ सवाई माधोपुर के मिले जुले क्षेत्र में, वहीं कुछ कोटा के क्षेत्र में भी बौछारें बूंदाबांदी होने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर 12 के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मंगरौल वगैरह मिले जुले क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश और श्योपुर के क्षेत्र है। वहाँ से लगाकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, विजयपुर से लगाकर सबलगढ़ और उसके जो दोधार के बीच वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना ग्वालियर तक के क्षेत्र में रहेगी। इधर पश्चिमी राजस्थान में देखें, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सांचौर, जालोर बेल्ट से लगाकर भीनमाल, जालोर वगैरह इन क्षेत्रों में छितराई बरसात बौछार होने की संभावना। जबकि अबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा से लगाकर सिरोही, रेवदर, भीनमाल के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लगाकर छितराई बूंदाबांदी, तो वहीं सिरोही बेल्ट में कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम। पाली के क्षेत्रों में देखें तो मारवाड़ जंक्शन, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर बेल्ट में भी कुछ रात्रि के समय में हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो कई इलाके बीच बीच में शुष्क बने रहने की भी संभावना यहाँ पर रात्रि के समय में बनी हुई है। इसके अलावा जो आमेट और गंगापुर के बीच वाला क्षेत्र है, आसिंद, भीलवाड़ा से लगाकर, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। रात्रि के समय में खंड वर्षा के रूप में गुलाबपुरा से लगाकर रहेगी। आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग के कई भागों में अलग अलग होने की संभावना है। लूण, करणसर, अजीतमाना, सतासर, जलवारी से लगाकर बीकानेर शहर और अमरपुरा से लगाकर बल्हार, खजुवाला, कोडू, रंजीतपुरा, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है अगले 72 घंटों के दौरान बन रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान अजीतमाना से लगाकर लूण, करणसर होते हुए देलवा, गिरासर और बटवाड़ा से लगाकर सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़, पाबूसर, राजलदेसर होते हुए धनेसिया, सालेसरी, पल्लू, महाजन और बांसर के क्षेत्र है। और जो बीकानेरा का क्षेत्र है, खेलरिया और जो सदलई का क्षेत्र है, बिंजरवाली का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा बीच सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं 72 घंटों के दौरान जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के भी कई भागों में अलग अलग बारिश की संभावना, जिसमें जयपुर शहर में भी चाकसू से लगाकर दौसा होते हुए अलवर, विराटनगर, कोटपुतली और सीकर और अजमेर के बीच वाले कई भागों में टोंक वगैरह, इस दायरे में भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना जयपुर शहर में संभव हो सकता है। बौली से लगाकर सवाई माधोपुर, अलवर के बीच वाले क्षेत्र में कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि भी जयपुर शहर सहित होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। कुछ इलाकों में पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में घने बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम वर्षा का दौर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की ओर देखें, जालोर, पाली, जोधपुर वगैरह बचे हुए क्षेत्र में, तो यहाँ पर बारिश के लिए जो स्थितियाँ हैं वो अरावली रेंज में हल्की मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और मिला जुला क्षेत्र टोडगढ़ का क्षेत्र है, देवगढ़, आमेट, आसीन, भीलवाड़ा, ब्यावर, गुड़िया से लगाकर जैतरण वगैरह, यहाँ पर हल्की मध्यम कुछ क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा वाली गतिविधि, कुछ मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना। गोरमघाट बेल्ट से लगाकर पाली के पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र है, गड्ढा रोड से लगाकर धोरीमना, बागासर, सीडवा, सेडवा, सुरना का क्षेत्र है, जालोर, साइला और अनार बेल्ट में भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 72 घंटों के दौरान उभरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पर एक जो मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति है वह सूरतगढ़ से लगाकर हिसार के बीच वाले क्षेत्र में है, ये कुछ प्रभावी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये अगर प्रभाव में आती हैं तो जो ट्रफ है वह दक्षिण की ओर झुकाव में रहेगी। और इसके अलावा ये अगर यहाँ पर प्रभावी होता है तो जो मानसून ट्रफ है उसका झुकाव भी होगा राजस्थान के करीब। पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश की उम्मीद है, जैसलमेर वगैरह, कुछ बीकानेर से लगाकर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के लिए स्थिति बारिश वाली उभर सकती है, एक हल्की उम्मीद बन रही है। लेकिन वह कब उभर सकती है, किस प्रकार की मौसमी गतिविधियाँ अगर उभरे तो बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर तक पहुंच सकती हैं 18 अगस्त से लगाकर 22 अगस्त के मध्य, उसके बारे में एक बात करते हैं, आपको समझाते हैं कि अगर सूरतगढ़ से लगाकर बनने वाली मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति प्रभावी होती है तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में कई भागों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है, यानी जितनी कम उम्मीद थी उससे कुछ अच्छी राहत मिल सकती है। और उसी दौरान जोधपुर और नागौर के बीच वाले क्षेत्रों में जो संभावनाएं बन रही है हवाओं के पैटर्न के हिसाब से कल से ही, जिसके बारे में सुबह के वीडियो में भी मैंने जानकारी दी थी, तो नागौर के खींवसर बेल्ट, जोधपुर सोयला के आसपास मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति उभर सकती हैं। यहाँ पर हवाओं की गति, वायु दबाव और
जो तापमान है, हवा की जो गति है, इन सब के मेल मिलाप से यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की ओर इशारा है। अगर यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बनती है अगले 48-72 घंटों के मध्य, तो जो 17 तारीख से लगाकर 20 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव उभरने वाला है, उसकी वजह से आगे बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की ओर उभर सकती हैं और वो सिस्टम कोटा संभाग की ओर आगे राजस्थान की ओर रहेगा। यानी राजस्थान में प्रवेश कर जाने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों तक पहुंच बना सकता है और उसकी वजह से मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति जो खींवसर बेल्ट के आसपास अगर उभरती है तो मानसून ट्रप उस समय राजस्थान के मध्य भागों पर आ जाएगी। यानी मानसून ट्रप बनी रहेगी फड़ौदी बेल्ट के आसपास से लगाकर रंजीतपुरा, नौख और यहाँ से होते हुए खींवसर, भोपालगढ़, ब्यावर, अजमेर, कोटा और इन क्षेत्रों से होते हुए झालावाड़ वगैरह मानसून ट्रप बने रहने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ तक मानसून ट्रप पहुँचने की संभावना रहेगी। ये रहेगी 18 अगस्त से लगाकर 22 अगस्त के मध्य, जिससे गंगानगर या कह सकते हैं बीकानेर बेल्ट, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के भी अधिकतर भागों में बारिश बढ़ जाएगी। तो उस दौरान कोटा, उदयपुर से लगाकर अजमेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश बढ़ जाएगी, जिसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाके तनोट माता तक के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की उम्मीद बन सकती है। अगर स्थिति यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेट की जो बन रही हैं उभरती हुई वह अगर प्रभाव में आती हैं तो आने वाले सिस्टम को यहाँ तक बारिश करवाने में काफ़ी ज़्यादा जो है स्थितियाँ ये सरलतम या कह सकते हैं इसको प्रभावी बना सकती हैं और बारिश की गतिविधि बन सकती हैं। तो एक उम्मीद है 22 अगस्त तक के समय में 18 से लगाकर नए सिस्टम का प्रभाव, जिसके बारे में पिछले लगभग 10 दिनों से वीडियो में बता रहा हूं कि 17 तारीख से 20 अगस्त के मध्य एक निम्न दबाव या मौसम प्रणाली बंगाल की खाड़ी में उभरेगी और उसी प्रणाली का असर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक हो सकता है और हो सकता है कि राजस्थान की ओर भी रुक कर जाए आगे, लेकिन फिलहाल संभावनाएँ कम हैं। इसलिए अनुमान के तौर पर नहीं, केवल एक हिंट्स दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्थिति उभरती हैं, ये अगले 2 दिन में पता चल जाएगा नागौर या और जोधपुर के बीच में क्या स्थिति रहती है। उसकी वजह से आगे बारिश की उम्मीद की जा सकती है। जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश के रूप में भी। तो उस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिसमें कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग के इलाके शामिल रहेंगे। उदयपुर शहर से लगाकर भी अगले 24 से 48-72 घंटों के मध्य हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। आने वाले समय में बारिश में तेज़ी आने की भी संभावनाएं रहेगी। मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति मध्य राजस्थान के आसपास उभरती है तो, और आगे पाकिस्तान में भी कुछ स्थितियाँ इसी अनुकूल हो जाती हैं तो फिर जो है बारिश की गतिविधियाँ कुछ प्रभाव में आ सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।